आज के करंट अफेयर की इस क्लास के अंदर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, आज का हमारा साथियों 4 मार्च का करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर के आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए अपने बढ़ते हैं और आज का जो करंट अफेयर की क्लास है वो साथियों 4 मार्च की है। हमारी आज की क्लास 4 मार्च की क्लास है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो चलिए अपने बढ़ते हैं आज के हमारे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दी है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर है वो 100% FDI की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य के राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। तो ओडिशा के राज्य सदस्य हैं वो चुने गए हैं। ओडिशा के राज्य सदस्य चुने गए हैं। हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बनी हैं। तो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया के सबसे वैश्विक और लोकप्रिय नेता की लिस्ट में पहले नंबर पे हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि हाल ही में भारत ने बुध के 4 अवशेष किस देश में भेजे हैं। तो थाईलैंड के अंदर भेजे हैं। तो हाल ही में किसे दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो शाहरुख खान को है वो दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो दिया गया है। विश्व में पेगोन त्यो झील पर पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया जाएगा। तो किस क्षेत्र के अंदर है वो किया जाना है। तो लद्दाख के अंदर है वो किया जाना है। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा कि एक प्राइवेट कंपनी ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है। तो वो कौन सा देश है साथियों? अमेरिका है। अमेरिका आंसर सही हो जाएगा। किस दिग्गज पारक गायक को गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सुरेश वाडकर को है वो गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मध्य प्रदेश के खजुराहो में कौन सा महोत्सव शुरू होगा। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में आरंभ होगा साथियों। उसके बाद बात करते हैं कि जनवरी में किस स्टार फुटबॉलर को 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो एंड्रियास ब्रह्मे का है वो 63 वर्ष की आयु के अंदर वो निधन हो गया है। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है जिसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा वो किया जाएगा। तो सुदर्शन सेतु गुजरात के अंदर है जो कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा है वो किया जाना है साथियों। उसके बाद ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा है वो उसका उद्घाटन किया जाना है। उसके बाद बात करते हैं साथियों संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है। तो जापान के बीच है वो ये आयोजन है वो किया जा रहा है या फिर अभ्यास है वो किया जा रहा है साथियों। उसके बाद अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। तो 553 रेलवे स्टेशनों का है वो पुनर्विकास किया जाना है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। उसके बाद सेफ अंडर 16 में महिला चैंपियन का आयोजन किस देश के अंदर किया जाना है। नेपाल के अंदर वो इसका आयोजन किया जाना है साथियों। अगला प्रश्न है ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो 2024 के अंदर है वो नई दिल्ली के अंदर है वो आयोजन इसका किया जाना है साथियों। सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी थी। तो PM नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी आधारशिला है वो रखी गई थी। आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? नरेंद्र जी मोदी PM के द्वारा है रखी गई थी। उसके बाद भारत की प्रथम महिला डॉक्टर का नाम क्या है जिसकी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो आनंदी गोपाल जोशी 29 फरवरी 25 फरवरी को। अगला प्रश्न हाल ही में कौन से देश ने भारतीयों के लिए 5 साल की मल्टी एंट्री वीज़ा देने की घोषणा की है। तो सऊदी अरब ने है वो 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा देने की घोषणा की गई है। साथियों ये मात्र 5 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो जल्दी इस क्लास को लाइक कर दो और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हर शाम को 8 बजे, हर शाम 8 बजे और सुबह 8 बजे वो हमारी लाइव क्लासें रहती है, तो आप ज्वाइन करना न भूलें। मिलते हैं 5 मार्च के करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।